के सामने एक समस्या बन रही है कि लोगों को बुखार आता है और बुखार आने पर अगर वो 2-3 दिन बुखार नहीं उतरता है, 4 दिन बुखार नहीं उतरता है तो थोड़ी सी घबराहट होना स्वाभाविक है। लेकिन उस घबराहट में हमें बहुत जल्दी परेशान नहीं होना चाहिए। बुखार अगर कभी कभार आता है और इस मौसम में अगर इस टाइम पर आ रहा है तो लोग ज़्यादा घबरा रहे हैं। वैसे तो आता ही था बुखार, सबको आता था, है ना। और आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार तो ये भी कहा जाता है कि साल में एक बार बुखार आना भी चाहिए, है ना। उससे हमारे शरीर के अनेक तरह की विकृतियाँ निकल जाती हैं। तो अब जो वर्तमान में बुखार आ रहा है वो और जो नहीं आना चाहिए वो, उसके लिए भी कुछ सावधानियां पहले भी लॉकडाउन में एक बार जिक्र किया था। चैत्र का महीना तो निकल चुका है। नीम की पत्ती का सेवन करने से बुखार आने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। ब्लड प्योरीफाई हो जाता है और उसके माध्यम से उस ब्लड के अंदर ऐसी एक पोटेंसी आ जाती है, बॉडी में ऐसी इम्यूनिटी आ जाती है कि वो तरह तरह के जो मौसम के अनुसार आने वाले फीवर होते हैं उनसे बच जाता है व्यक्ति। तो आप ये ध्यान रखें, वह नीम की पत्ती कड़वी जरूर होती है लेकिन उसकी 2-3 पत्तियां, चाहे आप कैसे भी अर्क बना लें उसका, या उसको उबाल लें, या उसको गुड़ में मिला के गोली बना लें, लेकिन वो आपके पेट तक पहुंचनी चाहिए, है ना। अनेक बीमारियों का निष्कासन होता है इससे। ये बुखार नहीं आने से पहले करने के लिए है ना। बुखार नहीं आए इसलिए उससे पहले करने के लिए ये एक प्रक्रिया है जो ध्यान में रखनी चाहिए। फिर भी कर्मयोग से अगर वह बुखार आ जाता है तो उस समय पर जो ये तुलसी के पत्ते होते हैं ये बहुत ही लाभदायक होते हैं बुखार के लिए। किसी भी तरीके का बुखार हो, आप तुलसी के पत्ते में उम्र के हिसाब से, कोई बच्चा है बड़ा है उस हिसाब से, उसमें 1-2-3 काली मिर्च मिला करके, हल्की सी दालचीनी मिला करके उसका एक गुनगुना काढ़ा बनाएं और काढ़ा बना करके उसका दिन में 2 बार 3 बार जैसे भी सुविधाजनक पड़े आप उसका सेवन कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा अचूक उपाय है और इससे जो है बुखार अपने आप ढीला पड़ता है, उतर जाता है। टेम्परेचर अगर नॉर्मल होने लग जाता है तो आपको ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जिसका बुखार एक ही टेम्परेचर के साथ में बहुत लंबे टाइम तक रहता हो। अगर वो डाउन होता है तो इसका मतलब है कि वो और डाउन हो सकता है। तो इस तरह से जब बुखार आता है तो आप थोड़ा सा गर्म पानी का सेवन करने की प्रमुखता रखें। ये कुछ सावधानियां हैं जो पहले भी बताई गई हैं, डॉक्टर्स भी आजकल बता रहे हैं। हम देखते हैं कि बच्चों की आदत, बड़ों की भी आदत ठंडा पानी पीने की बहुत ज़्यादा होती है। गर्मी का टाइम आने वाला है, आ रहा है, अभी इतनी गर्मी नहीं भी हुई है तब भी थोड़ी सी भी गर्मी दोपहर में होती है तो ऐसा लगता है कि बस शुरू हो जाओ फ्रिज का पानी पीना, है ना। तो ये फ्रिज का पानी बहुत ही विषाक्त हो जाता है। इसमें 17 प्रकार की ऐसी पॉइजनियस गैसेज इसमें मिक्स हो जाती हैं। फ्रिज के अंदर कोई भी चीज़ रखने पर, विशेष रूप से खुला पानी अगर आप उसके अंदर रख देते हैं वो जहर हो जाता है। आप समझें कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक इसलिए होती है कि आप इन सब चीज़ों का जो उपयोग कर रहे हैं वो उपयोग ही आपको सबसे ज़्यादा कमज़ोर बना रहा है। ये बात पहले भी कई बार वार्निंग के रूप में भी कही गई है, अवेयरनेस के लिए भी कही गई है, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। और उसी के दुष्परिणाम होते हैं कि हम जब इस तरह से बुखार आ गया, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, मौसम परिवर्तित होता है, हम अपनी जिद के अनुसार, अपने टेस्ट के अनुसार चलते हैं, मौसम अपना काम करता है और जब दोनों के बीच में एक बैलेंस नहीं बनता है तो इस तरीके की छोटी छोटी बीमारियां होती हैं। आज के समय पर ये बीमारियां जैसे ही हो जाती हैं व्यक्ति घबरा रहा है, क्योंकि अगर कहीं उसके लिए टेस्ट हुआ और टेस्ट में उसने पॉजिटिव कह दिया तो बस आधी हालत तो उसकी और ज़्यादा वैसी ख़राब हो गई, है ना। और पॉजिटिव कह देना कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान जाने कहाँ टेस्ट हो रहे हैं, कौन टेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए वो टेस्ट कितने वैलिड हैं, आई नो नथिंग है ना। लेकिन ये बात
आपकी किस्मत ही जाने कि आप पॉजिटिव आए हैं, वास्तव में भी आप पॉजिटिव हैं कि नहीं, है ना। मैं इसके विषय में कुछ कहूँगा तो मैं विद्रोही कहलाऊंगा, इसलिए कुछ नहीं कह रहा हूँ लेकिन आप अपने ज्ञान से सोचें कि ये सब एक तरह का आपके दिमाग में जो भय पैदा कर दिया जाता है और हो जाता है, और जो सोचते समझते भी आपके अंदर इस तरह की चिंताएं बढ़ जाती हैं, ये अनेक तरह से आपकी बीमारियां और बढ़ाने के लिए सहयोगी बन जाती हैं। तो आप ये ध्यान में रखें कि जो आपके लिए बुखार आता है, जुखाम होता है, खांसी होती है, इसके लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बुखार होता है 3 से 4 दिन अगर आप केवल गर्म पानी का सेवन करें तो वह बुखार अपने आप कम होता है। जब बुखार आए अन्न की चीज़ें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस समय पर बुखार को बल मिलता है तो आपके अन्न खाने से मिलेगा, गरिष्ठ भोजन या जो ज़्यादा ताकतवर भोजन होंगे उनको खाने से मिलेगा, तो उस समय थोड़ा रोकना होता है। तो ये सावधानियां रखें, धैर्य धारण करें, ताकि कोई भी चीज़ में हम बहुत जल्दी परेशान न हो जाएं और वह छोटी सी बीमारी एक बड़ी बीमारी का रूप न ले ले, है ना। कंट्रोल करें और ऐसी कोई चिंताएं ना पालें कि अगर किसी ने पॉजिटिव रिपोर्ट दे भी दी है तो हम कोई बहुत बड़े किसी मतलब उपद्रव में हम आ गए हैं, या हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा कहना चाहिए बीमारी का एक भार आ गया है, ऐसा कुछ नहीं समझना चाहिए। कोई भी पॉजिटिव अगर आ भी गए हैं तो वह भी धीरे धीरे घर पर ही आइसोलेटेड रहने से वो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो ये जो एक सावधानियां हैं उनको आप ध्यान में रखें। सबसे बड़ी चीज़ है अपनी मानसिकता अच्छी बना करके रखें। ये बार बार कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ती है हमारी मानसिकता स्ट्रॉन्ग होने से, है ना। हम बार बार अगर इस तरह के डर के वातावरण में अपने आप को डरा लेंगे तो हमारी इम्यूनिटी जल्दी वीक होती है और हमारा पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए जो पानी की जो एक आदत है, इस आदत को बना करके रखें। कोशिश करें गर्म पानी कुनकुना करके, कुनकुना होने पर या हल्का सा जितना आपको अच्छा लगे उतना गर्म पानी भी पी सकते हैं। ठंडे पानी से बचें। गले को पकड़ना, गले में जुकाम होना, गले में कफ आना और गले में कफ लंबे समय तक बना रहना, इसका बहुत बड़ा कारण है ठंडा पानी। और मुख्य रूप से फ्रिज का ठंडा पानी और भी नुकसानदेह होता है। अगर आपको ठंडा ही पीने का शौक़ है तो मिट्टी के घड़े का ठंडा पानी पिएं। फ्रिज का पानी कदापि गर्मियों में न पिएं। फ्रिज घर में रखे हैं, उन्हें केवल शोकेस की तरह रखे ने स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए, ताकि कोई आए तो आपसे यूँ ना कहे कि आपके घर में फ्रिज नहीं है, बस इतना ही है समझ आ रहा है। इससे ज़्यादा उनका कोई उपयोग ना करें अगर आप अपने बच्चों की और अपनी खुद की रक्षा करना चाहते हो। तो ये एक अवेयरनेस की बात थी, वो आपको बता दी। इसी को हम अब थोड़ा सा ध्यान के रूप में अपने अंदर भावना करने के लिए एक छोटी सी प्रक्रिया अपनाते हैं। आज हम मुख्य रूप से जो ध्यान करेंगे वो अपने फेफड़ों को मजबूत करने के लिए ही मुख्य रूप से करेंगे। और आपके अंदर किसी भी तरीके का जो फेफड़ों में इन्फेक्शन ना होने पाए, गले में इन्फेक्शन ना होने पाए, इससे बचने के लिए आपको ये छोटी सी प्रक्रिया बताई जा रही है। सीधे बैठकर गर्दन सीधी, कमर सीधी, आंखें बंद रखें। अपनी श्वास को सामान्य रूप से देखते हुए हमारे आसपास बहुत ही वातावरण में स्वस्थ ऊर्जा है। वायु का प्रवाह इतना तीव्र होता है, कोई इन्फेक्शन बहुत दूर तक नहीं जाता। इस एनवायरनमेंट के अंदर ऐसी बहुत सी गैसेज हैं, बहुत से ऐसे केमिकल प्रोडक्ट्स हैं जो
उस एयर को प्योरीफाई कर देते हैं और हमारे आसपास जो भी हवा का प्रवाह है हम उसका संवेदन करें। हवा का एक झोंका सा आपके शरीर को स्पर्श कर रहा है। वह हवा का झोंका आपसे मानो कह रहा है, मैं आपके लिए हूँ, आप मेरा सेवन करें। आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आसपास बहती हुई शुद्ध हवा की तरंगें और उस हवा में अनेक शुद्ध ऊर्जाएं, अनेक शुद्ध शक्तियां, अनेक औषधि गुणवत्ताएं सब मिक्स हैं। वह हवा का झोंका फिर आपके पास आता है, महसूस करें। अपनी नाक पर अपना पूरा ध्यान ले जाएं, नाक के छिद्रों के पास। पूरा मन बना करके, पूरी तैयारी के साथ एक गहरी लंबी श्वास इस तरह से खींचें भीतर की ओर, जिससे कि वह शुद्ध हवा आपके भीतर लंग्स के अंदर पहुंचे। केवल आपके चेस्ट में ही एक फूलापन, भरापन दिखाई पड़े, महसूस हो, और सारे लंग्स के अंदर वह हवा, शुद्ध ऊर्जा, प्योर एयर, वो सारे लंग्स के अंदर भर गई है। उसको थोड़ी देर रोक करके रखें और देखें, प्रसन्न चित्त होकर जितनी देर रोक सकते हैं कि मेरे लंग्स मजबूत हो रहे हैं, मजबूत हैं, कोई इन्फेक्शन नहीं। यह प्योर एयर उस सारे इन्फेक्शन को दूर भगा रही है। धीरे धीरे आपकी वह श्वास चली गई। फिर से वह श्वास ग्रहण करें, गहरी लंबी श्वास, और उसे अपनी फेफड़ों में रखें। जितना रख सकते हैं आप, खींचें, चेस्ट पर बल दें और यही भाव करें, ये श्वास पूरे ब्लड को प्योर बना रही है, एनर्जेटिक बना रही है। जो भी इम्प्योरिटी हमारे ब्लड के अंदर है उन सब को रिमूव कर रही है। पुनः एक बार यही प्रोसेस अपनाएं। ठीक इसी तरह से अपने कंठ स्थान पर भी ध्यान दें और अपनी श्वास को अपने मन के माध्यम से उस कंठ स्थान पर रोकने की कोशिश करें। श्वास नाक से ही लें, नाक से ही छोड़ें। मन पूरा कंठ स्थान पर रख करके उस श्वास को रोकने की कोशिश करें।
और कंठ को बिल्कुल क्लियर, किसी भी तरह का कोई भी वहाँ पर रुकावट नहीं, कफ नहीं, ऐसा महसूस करते हुए श्वास को रोककर धीरे धीरे छोड़ दें। 3 बार इस कंठ स्थान पर इसी तरह से करें, कम से कम करें। प्रसन्न चित्त रहें। अरहम की ध्वनि करने के लिए तैयार हों। जब अ का उच्चारण करेंगे वह हृदय स्थान से शुरू होता है, लेकिन कंठ पर आपको महसूस होगा। र का घर्षण र अक्षर का अधिक देर तक करेंगे, क्योंकि ये अग्नि बीज है, ये आपके सभी विकारों को जला देता है। अ अक्षर प्योरिटी देता है, र सभी प्रकार के विकारों को जला देता है, ह अक्षर हमें शक्ति देता है और म की ध्वनि हमें शांति देती है। ये चारों अक्षरों का विज्ञान ध्यान में रखते हुए अरहम का उच्चारण करेंगे। फिर से रिमाइंड करें, अ हमको प्योरिटी देता है, र हमारी विकारों को जला देता है, ह हमें पावर देता है, शक्ति देता है, और म अंत में हमें पीस जनरेट करता है, शांति देता है। रिलैक्स, पूरी श्वास लें। फिर से शक्ति अर्जित करें श्वास लेकर, और इसी तरह से एक ही श्वास में चारों ही अक्षरों पर ध्यान देते हुए उसे 4 स्टेप में अरहम को पूरा करें। श्वास पूरी लें, महसूस करें हृदय से शुद्धता उत्पन्न होकर कंठ के सभी इन्फेक्शन को, गले के इन्फेक्शन को जलाते हुए, दूर करते हुए, शक्ति बढ़ाते हुए हमें शांति की अनुभूति इस अरहम की ध्वनि से हो रही है। सिर के ऊपरी भाग में वह शांति की ध्वनि महसूस होनी चाहिए। हृदय से लेकर सिर के ऊपरी भाग तक की यह यात्रा है। अब बोलते हुए हृदय स्थान पर जोर डालते हुए प्रारंभ करेंगे।
महसूस करें जो भी संवेदन हृदय स्थान पर, कंठ स्थान पर, सिर के ऊपरी भाग पर, मुख पर हो रहे हैं, उन्हें महसूस करें प्रसन्नता के साथ। मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ। मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरा तन शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है। मैं विकार रहित हूँ। मेरी आत्मा में, मेरे मन में, मेरे तन में कोई विकार नहीं, कोई रोग नहीं, कोई विकार नहीं, कोई रोग नहीं, कोई विकार नहीं, कोई रोग नहीं। मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरा तन शक्तिमान है, शक्तिमान है, शक्तिमान है। मेरी आत्मा में, मेरे मन में, मेरे तन में अपार शांति है, अपार शांति है, अपार शांति है। अपनी हथेलियों को घिसते हुए अपनी आँखों पर रखें, मुख पर रखें, कंठ पर रखें, हृदय पर रखें। इस मंत्र के साथ ओम अरहम परम शांतिः, ओम अरहम परम शांतिः, ओम अरहम परम शांतिः।